हुसैन तू अली के घर में आया, वाह हुसैन। नबी ने गुड्डू दी, वाह हुसैन। अली तेरा बाबा, वाह हुसैन। फातिमा तेरी माँ, वाह हुसैन। नबी ने आजान दी है, वाह हुसैन। नबी ने अकीका कराया, वाह हुसैन। नबी ने कंधों पे उठाया, वाह हुसैन। नबी की जुल्फों से खेला, वाह हुसैन। नबी के कंधों का सवार बना, वाह हुसैन, वाह हुसैन। तवज्जो, सिद्दीक के पीछे नमाजें पढ़ी, वाह हुसैन। उमर के पीछे नमाजें पढ़ी है, वाह हुसैन। उस्मान तेरा इमाम है, वाह हुसैन। अली का बेटा, वाह हुसैन। कुरान का कारी, वाह हुसैन। हदीस का कारी, वाह हुसैन। ताज्जुद गुजार है, वाह हुसैन। मुत्तकी है, वाह हुसैन। जन्नती है, वाह हुसैन। सहाबी है, वाह हुसैन। नहीं करबला में आया, वाह हुसैन। नमाज पढ़ी है, वाह हुसैन। सर सजदे में रखा, वाह हुसैन। शहादत का ताज मिला है, वाह हुसैन, वाह हुसैन, वाह हुसैन, वाह हुसैन। हाथों को बुलंद करके, वाह हुसैन, वाह हुसैन, वाह हुसैन, वाह हुसैन, वाह हुसैन, वाह हुसैन। जितना प्यार है, जितनी मोहब्बत है, वाह हुसैन, वाह हुसैन। कारी हुसैन, हाफिज हुसैन, वाह हुसैन, वाह हुसैन। गाजी शहीद हुसैन, वाह हुसैन, वाह हुसैन। करबला का शाह हुसैन, वाह हुसैन, वाह हुसैन। तेरा हुसैन, मेरा हुसैन, वाह हुसैन। के दरे दीवार को पता चल जाए ये हुसैन के आशिक भी है, हुसैन के गुलामी है। काबे के रब की कसम है, जिस तरह सहाबा का दिफा करते हैं इसी तरह अहले बैत का तहफ्फुज करते हैं। कहना चाहता हूं हम मदह सहाबा की धूम मचा देंगे, ये जज्बा ईमानी आलम को दिखला देंगे। मशरक का सिरा लेकर मगरब में मिला देंगे। हम मदह सहाबा की एक धूम, कैसे धूम मचाओगे? वाह साहब, फिर कहना चाहता हूं वो चांद जो रोशन हुआ बता की उफ़क़ पर, उस चांद के तबिंदा सितारे हैं सहाबा। हम फख्र से कहते हैं हमारे हैं सहाबा, वल्लाह में जान से प्यारे हैं सहाबा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अफ़ज़लिल अंबिया अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन वाला आलिही व अस्हाबिही व अहलि बैतिही अजमाईन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून।
आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिंदगी और मौत की तफरीक मिठा छोड़ी है, जिंदगी और मौत की तफरीक मिटा छोड़ी है। जिंदगी सहाबा के नाम लिखा छोड़ी है। जिंदगी और मौत की तफरीक मिटा छोड़ी है। जिंदगी सहाबा के नाम लिखा छोड़ी है। तख्ते-दार को भी हमने हंस के चूमा, हाँ वफादारी वफादारों ने निभा छोड़ी है। इस रस्ते में गए जंगवियो आजम व हैदरी, पर उठी थी जो आवाज़े सगां दबा छोड़ी है। इंतहाई वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम मोहतरम उलमाए कराम, अहलो सुन्नत वल जमात से ताल्लुक़ रखने वाले गयूर बहादुर बावफा तौहीद व सुन्नत के परवानों, नबी के आशिकों, सहाबा अहले बैत के गुलामों, आज एक मर्तबा फिर रब्बे कायनात ने आपको और मुझे शहादत कॉन्फ्रेंस के इस स्टेज पे जमा कर दिया है। मेरी दिली दुआ है रब्बे कायनात हम सबको जो यहां जिस काम के लिए भी आए सबको जन्नत में सहाबा अहले बैत के साथ जमा फरमा दें। अल्लाह पाक ने मुझे सहाबाई कराम की बरकत से इस दफा सफरे हज में शाही मेहमान के तौर पर बुलाया। जब मैं हज के सफर में था तो हमारी जमात के जिम्मेदार चौधरी मोहम्मद सईद साहब का मैसेज वहां मुझे मिला इस कॉन्फ्रेंस के लिए। तो मेरे दिल से वहां हजरत मौलाना मंजूर अहमद चनियोटी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उस्ताजुल उलमा हजरत मौलाना अब्दुल वारिस साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह से दिल से दुआएं निकली और इनके साथ साथ चौधरी सईद साहब की सेहत के लिए और कॉन्फ्रेंस के मुंतजिमीन हजरत मौलाना शबीर अहमद उस्मानी साहब, यादगार असलाफ हजरत मौलाना मलक खलील साहब दामत बरकातुहुल आलिया, और वहां बैठे बैठे ये सारा नक्शा 10 मुहर्रम वाला मेरे सामने आया तो मैंने सब के लिए दुआ की है। अल्लाह पाक जो चनियोट की शहादत कॉन्फ्रेंस में शरीक होते हैं, अल्लाह उनको भी बार बार हज्जे बैतुल्लाह नसीब फरमाए। आपकी हिम्मत है, 4 दिन से आप उलमाए कराम के मवाइज़ हसना से मुस्तफीज हो रहे हैं और मेरे बाद भी मुल्क पाकिस्तान के मायानाज खतीब नुक्तादां, खानदान बंदियालवी के चश्मो चराग हजरत मौलाना असमतुल्लाह बंदियालवी साहब दामजिल्लु का खुसूसी बयान होगा। मैं इंशाअल्लाह बहुत इख्तसार के साथ शहादत सहाबाई कराम के साथ शहादत सैयदिना हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के मुतालिक चंद मारूजात अर्ज करूंगा। इस्लाम में जो शहादत है इसको जिंदगी कहा गया है। ज़ाहरन जो शहीद होता है
वो बम से हो, वो कलाशनकोव से हो, वो तलवार से हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत हम कहते हैं टुकड़े टुकड़े हुआ, रब कहते हैं यही तो हकीकी जिंदगी है। शहादत ये तो आजमत है। और अभी मुझसे पहले हमारी सियासी पार्टी राय हक पंजाब के जनरल सेक्रेटरी चौधरी मोहम्मद शफीक सार साहब ने एक शेर आपकी खिदमत में पढ़ा, आप सुनते रहते हैं। इस्लाम वो शजर नहीं जिसने पानी से ग़िज़ा पाई, दिया खून सहाबा ने तो इसमें बहार आई। आप बस इसको एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया, आप इसकी गहराई में नहीं गए। आज मार्केट में फलों का बादशाह जिसको आम कहते हैं, मैंगो कहते हैं, और उसके साथ साथ नाशपाती है, आड़ू है, और उसके साथ साथ आलू बुखारा है, कई किस्म के फल फ्रूट मौजूद हैं। आप इनको काश्त करने वालों से पूछिए ये फल कैसे आता है। मेरे भाई, इसी तरह जब आप सवाल करेंगे तो वो बताएंगे। ये जो बागात हैं इनके पत्तों पर भी स्प्रे होती है और इनकी जड़ों को खोदकर वहां जरी अद्वियात का इस्तेमाल होता है, कई किस्म की खादों का इस्तेमाल होता है, तब जाके ये फलावर होता है। इस दरख्त को तब जाके फल लगता है जो खाने के वो खाने को मिलता है। भाई आप जरा तसव्वुरात में इस्लाम को एक शजर का माना है दरख्त, आप इसको शजर ये तस्लीम करें। मैं और वजाहत से अर्ज करता हूं, हमारा इस्लाम का असली कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आप इस कलमे को दरख्त तसव्वुर करें और इसकी जड़ों को खोदें। ये जो कलमे के नाम पे दरख्त और शजर है, इसकी बुनियादों में, इसकी जड़ों में आपको अद्वियात नजर नहीं आएगी। इसकी बुनियादों में आपको दुनिया में दरख्तों पे छिड़कने वाली वो स्प्रे नजर नहीं आएगी, तो आपको इसकी बुनियादों में नजर आएगा सहाबा का खून नजर आएगा। आप देखें ये नमाज जो 5 वक्त हम पे फर्ज है, मैंने एक रुख पे रहना है, 5 वक्त फर्ज है। मैंने पहले जुमला कहा इस्लाम का असली कलमा ये ज़हन में बिठा लो, जिसके पास सहाबा है उसी के पास असली इस्लाम का कलमा है, उसी के पास असली कुरान है, उसी के पास असली शरीयत है। मैं तफसीलात में नहीं जाना चाहता। नमाज को दरख्त तसव्वुर करे, इसकी जड़ों को खोदे। इस्लाम ये जो नमाज के नाम पे शजरे इस्लाम है, इसकी बुनियादों में, इसकी जड़ों में स्प्रे नहीं है, वो सहाबा का खून है। ये रोजे जो साल के बाद है, इसको शजर तस्लीम कर लो, तसव्वुर कर लो। इसकी बुनियादों में आपको खाद नजर आएगी नहीं आएगी, उमर का खून नजर आएगा, उस्मान का खून नजर आएगा, अली का खून नजर आएगा, हुसैन का खून नजर आएगा, बदर के शुहदा का, औद के शुहदा का, हुनैन खंदक के शुहदा का खून नजर आएगा। कुरान को शजर तसव्वुर करो, कुरान की बुनियादों में सहाबा का खून है। हज को देखो, इसकी बुनियादों में सहाबा का खून है। नहीं नहीं नहीं, इसीलिए तो शायर ने कह दिया इस्लाम वो शजर नहीं जिसने पानी से ग़िज़ा पाई, दिया खून सहाबा ने तो इसमें बहार आई। मेरे वाजिबुल एहतराम दोस्तों, इस्लाम की बुनियादों में किसका खून है? बोलिए बोलिए। अच्छा, जितनी ऊंचा बोलोगे ना मैं जल्दी छोड़ दूंगा, ठीक है? किसका? अभी मेरी हज की थकावट नहीं उतरी थी, एक दिन मैं घर रहा, फिर सफर पे
यकम मुहर्रम को मैंने 3 जुलूसों की क़यादत की और रात 2 बजे फिर गुजरावाला के अंदर में था। ठीक है ना। आप जितनी जल्दी मेरे साथ बोलोगे तो बात जल्दी खत्म हो जाएगी, फिर आने वाले मेहमानों को खुला टाइम मिलेगा। इस्लाम की बुनियादों में किसका खून है? बोलिए और ऊंची आवाज से और बुलंद आवाज से और वो जिसका अकीदा है। अब यह एक बात और समझाने लगा हूं। अब सहाबा की अजमत, हजरत हुसैन भी तो सहाबा में है ना। मार्केट में जब नया फल आता है, मार्केट में कोई नई प्रोडक्ट आती है तो फिर क्या होता है? सैंपल लगाकर लाकर बाजार में रखा जाता है और जो सैंपल होता है उसमें किसी किस्म का ऐब नहीं होता। क्या होता है? बोलिए, जोर से बोलिए। वो दुकानदार, वो कारखाने वाला, किसी ने पंखा तैयार किया, तवज्जो, किसी ने कपड़ा तैयार किया, किसी ने कोट तैयार किया, किसी ने क्या कहते हैं टी शर्ट तैयार किया, किसी ने ये किसी ने खाने के बर्तन तैयार किए। अब वो क्या करता है? क्या करता है? सैंपल मार्केट में, बोलो 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 बोलो, शाबाश। मैं बड़ा एक नुक्ता समझाने लगा हूं। वो सैंपल कहां लाता है? बोलिए जोर से। जो सैंपल होता है उसमें ऐब नहीं होता। जिसको सैंपल के तौर में वो मार्केट में लाता है उसको एक मर्तबा नहीं, वो 1000 मर्तबा चेक करता है। इसी को देख के कारखाना चलेगा, सैंपल को देख के लोग गाहक बनेंगे, इसी को देखकर लोग खरीदार बनेंगे। कोई आम नहीं है। काबे के रब की कसम है, मोहम्मद अरबी को नबूवत के ताज से रब्बे कायनात ने माला माल कर दिया। फिर शरीयत को लाना था, इस्लाम को लाना था, कुरान को लाना था। अल्लाह वो कौन सा सैंपल है जिसको देखकर लोग इस्लाम की तरफ आ जाए, शरीयत मोहम्मदी को कबूल कर ले। उठाओ रब के कुरान को। कुरान क्या कहता है? वैजा कील लहुम आमिनू कमा आमन अन्नास। कुरान क्या कहता है? इन जैसा ईमान लाओगे। रब्बे कायनात ने अबू बकर को, उमर को, उस्मान को, अली को, हुसैन को, मुआविया को, अबू सुफियान को, अबू हुरैरा को, नहीं नहीं नहीं, 1,44,000 सहाबा को इस्लाम का सैंपल बना दिया। देखो सहाबा को, परखो सहाबा को, जांचो सहाबा को, लाओ। मैं खुली बात करने लगा हूं, कोई तंगी नहीं है। जो सहाबा को परखना चाहता है वो परख ले, जो सहाबा को तोलना चाहता है वो तोल ले, जो सहाबा को नहीं नहीं देखना चाहता है वो देख ले। लेकिन ख्याल करना 1400 साल पहले रब ने परख भी लिया था, 1400 साल पहले रब ने तोल भी लिया था, 1400 साल पहले रब ने जांच भी लिया था। ये तो तवज्जो, ये तो सैंपल है, सैंपल। नहीं नहीं, कुरान क्या कहता है? इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। दुनिया वालों, जिस तरह आप सैंपल मार्केट में लाते हो वो ऐबों से पाक होता है, रब ने सहाबा को इस्लाम के लिए मांडो बना दिया, आइडियल बना दिया, नहीं नहीं सैंपल बना दिया। और क्या कह दिया? कर रहा इलैकुमुल कुफ्र वल फुसूक वल इस्यान उलाइका हुमुर राशिदून। कायनात वालों, दुनिया वालों, जिस तरह कोई प्रोडक्ट का मालिक अपने सैंपल पर किसी की उंगली बर्दाश्त नहीं करता, हम सहाबा पे किसी का इशारा बर्दाश्त करने के लिए तैयार। और बुलंद आवाज से और ऊंची आवाज से, रब ने इनको क्या बनाया है? बोलिए ऊंची आवाज से, तवज्जो रहे।
साहब कहते हैं मजमा थोड़ा थोड़ा आगे हो जाए, पीछे जगह नहीं है, आप भी थोड़ा सा आगे आ जाए, बैठ जाए माशाल्लाह, आप भी आगे आ जाए ताकि आने वालों को थोड़ी सी आसानी हो जाए। आगे आ जाए, आगे आ जाए। माशाल्लाह, आप भी आगे आ जाए, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए। सहाबा हमारे लिए क्या है? ईमान का मैयार। सहाबा हमारे लिए हिदायत का मैयार। सहाबा हमारे लिए तकवे का मैयार है। सहाबा हमारे लिए ईमान का मैयार। सहाबा हमारे लिए हिदायत का मैयार। सहाबा हमारे लिए तकवे का मैयार है। सहाबा हमारे लिए क्या है? और ऊंची आवाज से, तो इस्लाम की बुनियादों में किसका लहू है? जोर से, जो मानता है। और ऊंची आवाज से और बुलंद आवाज से। एक बात और समझा दूं, मौजू इस तरफ चल निकला, तवज्जो। सहाबा नबी और उम्मत के दरमियान एक पुल है। क्या है? ऊंची आवाज से और बुलंद आवाज से। अब यहां कई लोग सोचते होंगे, तवज्जो करना भाई, हर वक्त सहाबा की बात, सहाबा की बात, भाई वो भी तो हर वक्त सहाबा को कहते हैं ना, और हम भी हर वक्त, जोर से और ऊंची आवाज से। अब यहां कितने बुजुर्ग हैं? सबसे पहली जंग कौन सी हुई थी? अल्लाह आपको सेहत अता फरमाया। मैं पाकिस्तान और इंडिया की बात कर रहा हूं। कौन सी हुई थी? 1965। उसके बाद बोलिए, सारे बोलो। बुजुर्ग जानते हैं जंग के अंदर दुश्मन सबसे पहले पुल को तोड़ता है। किसको तोड़ता है? पता क्यों? मेरे खैर आप बहुत कुछ समझ गए हैं मेरे जुमले से। दुश्मन मुल्क जब जंग लगती है तो सबसे पहले किसको तोड़ते हैं? किस पे हमलावर होते हैं? क्यों? ओ बोलो, और ऊंची आवाज से और बुलंद आवाज से। सबसे पहले पुल पे हमला किया जाता है, पुल को तोड़ा जाता है। किस लिए? कि ताजा दस्ते भी ना आ सके, आमदो रफत भी रुक जाए, और जो सफे अव्वल में खड़े लड़ रहे इनके लिए राशन पानी बंद हो जाए। लेकिन याद रखो, मुल्क के जो मुजाहिद होते हैं, जो मुल्क से वफादार होते हैं, वो न पुल की परवाह करते हैं, न अपने भूख और प्यास की परवाह करते हैं। वो तो जान हथेली पे रख के सफे अव्वल में कूद पड़ते हैं। सोबो सोबो सोबो। ये तो नबी और उम्मत के दरमियान पुल थे। दुश्मन ने पुल पे हमला किया। किस लिए हमला किया? उम्मत के पास इस पुल से गुजर के नबी का कलमा न पहुंच सके, उम्मत ने पुल पे हमला किया। नबी की आजान उम्मत न जा सके, पुल पे हमला किया। नबी का कुरान, नबी का दीन, नबी की शरीयत पुल पे ना जा सके, पुल से गुजर के उम्मत के पास ना जा सके। काबे के रब की कसम है, ये वो सहाबा थे, ये वो मुजाहिद थे, ये वो गाजी थे जो जान पर तो खेल गए, लेकिन नबी का दीन उम्मत तक पहुंचाने का हक अदा कर गए। ये दीन किन के सदके से पहुंचा है? और ऊंची आवाज से, तुम जितने मर्जी पुल तोड़ो, हमारे पास पुल जोड़ने के फार्मूले नहीं है। जोर से और बुलंद आवाज से और ऊंची आवाज से, कैसे पुल जोड़ा जाएगा? मैंने कहा पुल जोड़ने की बात हो
हम वहां पेच नहीं लगाएंगे। ला तवज्जो तवज्जो, हम टूटे हुए पुल पर हक नवाज को लिटा देंगे। हम उस पुल पर आजम तारक अली शेर हैदरी को लिटा देंगे। हम उस पुल पर काबे के रब की कसम है, वो पुल जो तोड़ा था, जो उम्मत और नबी के दरमियान सहाबा की शक्ल में था, उस पुल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, दिफा के लिए, इस्तेकाम के लिए 14,000 कुर्बानी देंगे। आज भी उस पुल पर मौलाना मोहम्मद अहमद लुधियानवी की शक्ल में, गाज़ी औरंगज़ेब फारूकी की शक्ल में, मसूद रहमान उस्मानी की शक्ल में, चौधरी सईद की शक्ल में, मलक खलील की शक्ल में वो पहरेदार पुल के मीमार खड़े हैं। हमारा भी आज ये आज़म है, मर तो जाएंगे, कट तो जाएंगे, ज़िबा तो हो जाएंगे। सौबा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कल भी मैदान अमल में खड़े थे, आज भी मैदान अमल में खड़े हैं। खड़े रहोगे, खड़े रहोगे। ये सहाबा के खून के सदके से इस्लाम हम तक पहुंचा। कितनी कुर्बानी है, लेकिन तारीख ने हकायक को मसक कर दिया। हमारे सामने सिर्फ एक कुर्बानी आई, हमारे सामने एक शहादत, और इस शहादत का इनकार कोई नहीं करता। मुझे बताएं, आप हजरत हुसैन की शहादत के इनकारी हो? अली अकबर की शहादत के? जोर से। अली असगर की शहादत के? नहीं नहीं, आज आगे बात नहीं करनी। तुमने कहा 72, हमने कहा 72, मौलाना अब्दुल शकूर लखनवी ने कहा 103। नहीं नहीं, मैं 72 ही कहता हूं। आज पता चला, आज एक दोस्त ने बताया 249 है मैदान करबला में जो जामे शहादत नोश करके जिनकी तारीख और हालात और वाकयात मिलते हैं। मुझे बताओ, क्या शुहदाए करबला की शहादतों को मानते हो कि नहीं मानते? और ऊंची आवाज से। इसका तो इनकारी कोई नहीं। और जो यकम मुहर्रम को शहीद हुए, मानते हो? जोर से। मैं तफसीलात में नहीं जाना चाहता। इस्लाम की तारीख में फारूक आजम भी शहीद है, हजरत उस्मान इब्ने अफान भी, हजरत उस्मान इब्ने अफान के बाद हैदर कर्रार भी, और करबला वाले भी। बोलिए, मैदान ओहद में हजरत हमजा भी। और ऊंची आवाज से तवज्जो करोगे तो आज मेरी गुफ्तगू समझ आएगी। ये मैंने 4-5 नाम लिए हैं। वैसे खुलाफाए राशिदीन के दौर में 27,000 सहाबा शहीद हुए। अगर मैं इस उन्वान को थोड़ा सा खोलूं, ओ भाई, ओहद के मैदान में चलिए, दो सहाबी, एक ने दूसरे का हाथ पकड़ा और एक कोने में ले गया। वो कहता कहां जाना है, ये कहता ओ कोने में बैठ के कुछ बातें करे। तवज्जो, ये सहाबा मैदान ओहद से भागने वाले नहीं है। मैं यहां अगर एक जुमला न कहूं, ये कितमाने हक होगा। सुनिए, जो आज कहता है कि सहाबा भाग जाया करते थे नबी को छोड़ के, काबे के रब की कसम है, ये नजरिया, ये सोच, ये अकीदा, ये फिक्र कुरान और सुन्नत के खिलाफ है। वो तो कहा करते थे, आका हम आपके दाएं से, बाएं से, आगे से, पीछे से लड़ेंगे। आका इशारा करना आपका काम है, आग में छलांग लगाना हम सहाबा का काम है। ये भाग जाया करते थे। जिसका अकीदा है उलमाए कराम, मुझे बड़ी हैरत होती है। फिर कहोगे जी ये बेअदब है, गुस्ताख है, हाथ बांध के। और ये मेरा उसूल है, मैंने कॉन्फ्रेंस के जो उसूल होते हैं उनको कभी तोड़ा नहीं है। मुझे चौधरी साहब ने उन्वान बताया, मैंने मलक साहब से पूछा, उन्होंने कहा आप ऑलराउंडर हैं, लेकिन मेरा नाम शाते हुसैन है उन्वान, मैं इस पे बात करूंगा। पता नहीं क्या जुमले कहूं, क्या कहूं। मैं तो ये अदब से कहूंगा, जुब्बा दस्तार के माल को जब आपको सामने बिठाकर कहा जाता है
उहद में सहाबा नबी को छोड़कर भाग गए। मुझे बताओ उस वक्त तुम्हें होता क्या है? क्यों सांप सूंघ जाता है तुम्हें? क्या होता है तुम्हें? मैं यहां के चिन्नौट के हालात पे बात नहीं करूंगा कि यहां क्या क्या हुआ है, मैं इस पे बात नहीं करना चाहता, क्योंकि इंतजामिया से इनके मामलात लेकर मैं हर बात से बाखबर जरूर हूं। यहां क्या हुआ, मेरा एक सवाल है। अरबाब इख्तिदार, हमने यकम मुहर्रम को पाकिस्तान में, सूबा पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, गिलगित कश्मीर में, तवज्जो बलोचिस्तान में फारूक आजम की शहादत पे बड़े बड़े जुलूस निकाले और 3 जुलूसों की क़यादत मैंने खुद की है। आज यहां जुमला कहता हो, लाहौर का जुलूस हो, गुजरावाला की घंटा घर की हजारों पर मुश्तमिल वो कॉन्फ्रेंस हो, शेखपुरा का जुलूस हो, हाफसाबाद का हो, जाओ इब्तिदा से इंतहा तक अगर किसी की दुकान को हमने बंद करवाया हो, लाओ किसी की जबरदस्ती दुकान बंद कर की हो, उठाओ उंगली, ट्रैफिक को रोका हो, उठाओ उंगली, और किसी की सोई का भी नुकसान हुआ हो तो आओ हाथ उठाओ, मैं अपनी जेब से देने के लिए तैयार हो। रोड भी खुला है, मार्केट भी खुली हुई है, तवज्जो, रास्ते में इश्तिहार आए जिसमें वो जुमले दर्ज थे जो मेरे नजरिए के खिलाफ थे, नहीं नहीं कुरान और सुन्नत के खिलाफ थे। मैंने तो नहीं कहा ये इश्तिहार उतरवा दो, रास्ते में लाउड स्पीकर पे अजान हुई है वो मेरे अकायद के खिलाफ है, मैंने नहीं कहा ये बंद करवाओ तब गुजरूंगा। खुदारा मुल्क ईरान में बसने वालों, ये सारा फितना फसाद पाकिस्तान में क्यों है? ईरान में जुलूस निकलता है, मार्केट क्यों बंद रही है? ईरान में जुलूस निकलता है, कारोबार बंद क्यों नहीं है? वहां मार्केटें बंद क्यों है? आओ यकम मुहर्रम को हम मार्केटें बंद नहीं करते, जरा हिम्मत है 10 मुहर्रम को इनको भी कहो तुम भी चलो तो मार्केटें भी खुली रहे। मैं चिन्नौट के हालात में बात नहीं करूंगा, मैंने बस एक बात की है, हमने तो कभी नहीं कहा ये उतरवाओ फिर गुजरेंगे। क्यों उमर अगर मेरी दई आंख का सुरमा है तो हुसैन मेरी बई आंख का सुरमा है। साहबा अगर मेरे सर का ताज है, अहले बैत मेरे दिल का चैन भी है, सुरूर भी है। हजरत फारूक आजम भी शहीद है, तवज्जो, हजरत उस्मान भी, हजरत हमजा भी, हजरत अली भी, हजरत हुसैन भी। लेकिन मैं यहां शान हुसैन अर्ज करना चाहता हूं। यह तो आपको पता है, आपकी शान में, आपकी मिदहत में अहादीस नबविया हैं, आप सुनते रहते, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता। एक नई बात आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं, तवज्जो, ये नबी की गोद में पले हुसैन इब्ने अली रजी अल्लाह ताला अन्हु। मैं यहां एक जुमला अर्ज करने लगा हूं, मलक खलील साहब ने जिनसे हदीस पढ़ी, ये फूले नहीं समाते। मौलाना शबीर अहमद उस्मानी ने, इन्होंने पढ़ा, ये फूले नहीं समाते। तवज्जो, मुझे एक मौका मिला, ख्वाजा खाजगान कुतुबुल अख्ताब हजरत मौलाना ख्वाजा खान मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह एक जगह पे तशरीफ लाए। मैं हाजिर खिदमत हुआ, मैंने 7 उलमा को जोड़ा, मैंने कहा हजरत से इजाजत हदीस ले ले। तवज्जो, मैंने बुखारी की पहली हदीस पढ़ी, बुखारी की आखिरी हदीस सुनाई। पहली हदीस क्या है? हमारा दीन महफूज है। पहली हदीस है इन्नमल आमालु बिन्नियात, आखिरी हदीस ये फारूक आजम से मरवी है। आखिरी हदीस और रिवायत क्या है? कलिमतान हबीबतान इलर रहमान सकीलतान फिल मीज़ान सुभानअल्लाह व बिहम्दिही सुभानअल्लाहिल अज़ीम। तवज्जो, हजरत ख्वाजा खान मोहम्मद ने अपने हाथ से सनद लेकर इजाजत हदीस दे दी। आज मैं एजाज समझता हूं, क्योंकि ख्वाजा खान
मोहम्मद ने कारी तैयब साहब मोहतरम दारुल देवबंद से पढ़ा था और अकाबर से पढ़ा था। मैं भूले नहीं समाता। तवज्जो, एक और बात अर्ज करता हूँ, ये 1985 का दौर है, स्टेज लगा हुआ है, सानिया अहमद इब्ने हम्बल, मौलाना आजम तारक शहीद रहमतुल्लाह तआला ने मेरी दस्तारबंदी के लिए आए। हम जो दौरे में साथी थे, स्टेज पे बैठे थे, हमने शेखुल हदीस साहब को कहा, उस्ताद जी वो जो हदीसे मुसलसलात है जिनको आपको मस्जिद नबी में मौलाना आशिक अली बरनी ने इजाजत बख्शी थी, हमें भी इजाजत दे दो। एक सह में मैं था, मेरे फुजला साथी थे, उसी सह में मौलाना आजम तारक थे। उस्ताद मोहतरम ने दो हदीस की इजाजत दी, हदीस मुसाफा, वो हमसे मुसाफा करते, फिर उसके बाद हदीस इजाफा भी तमरी वल माओ, हमें खजूर और पानी पिला के वो इजाजत दी है। ये इजाजत है, मेरे पाँव जमीन पे नहीं टिकते। हुसैन वो है जो कहा करते थे, अल्लाह मानी जद्दी रसूल अल्लाह, मैंने वुजू नाने से सीखा है और मैंने नमाज और दुआ कुनूत अपने नाने से सीखी है। हम ख्वाजा खान मोहम्मद से सीख लें, हमारे पांव जमीन पर नहीं लगते। पढ़ा नहीं, इजाजत हदीस ली है, तो वो जिन्होंने हुजूर से पढ़ा, किससे? तवज्जो, अब हुजूर का आकस पड़ा, अल्लाह के नबी के पसीने से खुशबू आती थी। सुभान अल्लाह कहिए, जोर से नहीं आती थी? जरा नबी पाक के अमल को देखिए, पैगंबर ने चादर को लपेट कर, तवज्जो, चादर के नीचे कौन है? आका चादर को लपेट कर फिर थोड़ा सा रास्ता बनाकर उस चादर से सूंघते हैं। मैंने तसव्वुरात में सवाल कर लिया, या रसूल अल्लाह इस चादर के नीचे कौन है और सूंघते क्या हो? आका फरमाते नीचे हुसैन है, ये जन्नत का फूल है, मैं हुसैन को सूंघता हूं, इसके बालों और पसीने से मुझे जन्नत की खुशबू आती है। मैं तफसीलात में नहीं जाना चाहता कि हजरत हुसैन की अजमत कितनी है, मुकाम कितना है, इनकी शान कितनी है। और तवज्जो, हर सहाबी ने हुसैन से प्यार किया है। क्या किया? और हुजूर को कितना प्यार था। हमें कहते तुम्हें अहले बैत से मोहब्बत नहीं है। एक बात देवबंदियों में आपके दिल में उतारना चाहता हूं, रबीउल अव्वल आता है, आप एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हो कि लोग कहते हैं, जी देवबंदी कहते हैं कि तुम घर घर महफिल नहीं करते, इसलिए तुम आशिक नहीं हो। मुहर्रम आता है, लोग कहते हैं तुम अहले बैत का तज़किरा नहीं करते और तुम घर घर महफिल नहीं करते। मुझे बताओ, जब रबीउल अव्वल या मुहर्रमुल हराम में हम घर घर महफिलें करें तभी आशिक बनेंगे? जोर से, जो आशिक रसूल है वो हाथ खड़ा करे, और बुलंद आवाज से जो आशिक रसूल है वो हाथ बुलंद करे, स्टेज वाले भी, और जिसके दिल में अहले बैत की मोहब्बत है वो दोबारा नीचे करके हाथ ऊपर करे। है अहले बैत की मोहब्बत? ये हमारा और अल्लाह का मामला है। क्या ये बेनमाजी लोग जब यहां मोहर लगाएं भंगी चरसी के तुम अहले बैत हो, तब हम मानेंगे कि हम अहले बैत के आशिक हैं? हाथ खड़ा करो और ऊंची आवाज से, हुजूर के आशिक हो, अहले बैत के। इसके लिए किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत है? किसी की ताईद की जरूरत है? ये अल्लाह का और हमारा। और ऊंची आवाज से, कितने शुहदा का तज़किरा किया, 4 के नाम लिए। मैं मौजू को समेटने लगा हूं। हुसैन की अजमत को देखिए, हुसैन की शान को देखिए, हुसैन के मकाम को देखिए, हुसैन की शहादत को देखिए। आप पढ़ेंगे हुसैन की अजमत और शान में आपको तफर्रुदात नजर आएंगे। तवज्जो, जिस तरह लोग कहते हैं नबी की अजमत को देखो, नबी की सीरत को देखो, नबी के मुकाम को देखो, नबी की शान को देखो, और फिर कहते हैं एक गुलदस्ता बना दो, उस
गुलदस्ते में हजरत आदम की नबूवत का फूल भी हो, नूह की रिसालत का फूल भी हो, अयूब के सबर का फूल भी हो। ये लोग तफसीलात में जाकर कहते हैं फिर उस गुलदस्ते का नाम रख दो मोहम्मद। क्या नाम रखना है? जोर से आओ, मैं एक और नई बात अर्ज करने लगा हूं। फरूक आजम की, उस्मान इब्ने अफ़ान की, अमीर हमजा की, हजरत अली की शहादतों का अक्स हुसैन की शहादत में नजर आता है। किस में नजर आता है? जोर से बोलिए ना। यह मौजूद जरा मुश्किल है लेकिन तवज्जो करोगे तो मजा आपको आएगा। यह तफर्रुद है, लाओ इस्लाम की शहीद तारीख में कोई ऐसा शहीद जिसकी शहादत में दीगर शुहदा की कुर्बानियों का अक्स हो। उमर की शहादत के फजाइल मनाकिब कारनामे लो, उस्मान इब्ने अफ़ान की शहादत कुर्बानी, भूखा प्यासा रहना, उनके कमालात को लो, हजरत अली की शहादत को लो और अमीर हमजा की शहादत को लो। इन सब की कुर्बानियों को जमा करो तो नाम बनेगा हुसैन। क्या बनेगा? जोर से जरा हौसला तो पैदा करो ना शान हुसैन सुनने के लिए। नाम क्या? अब कहोगे मौलवी साहब ये कैसे? मैंने बहुत शॉर्टकट कर दिया है। शहादत की दो किस्में हैं। कितनी? एक है मजलूमाना शहादत और एक है मुजाहिदाना शहादत। एक, अल्लाह आपको सेहत अता फरमाए, एक है मजलूमाना और एक है, जोर से, उस्मान को क्या कहते हो? जिन्नूरैन। मैं आज हुसैन के कहता हूं, हुसैन को कहता हूं जिन्नूरैन। हुसैन कौन है? परेशान हो गए हो मौलवी, फतवे ना लाना। मलिक साहब, जिन्नूरैन का मतलब क्या है? अगर मैं हुसैन को कह दूं जिन्नूरैन, वहां नबी के दो नूर हैं। उस्मान के घर में रुकैया और उम्मे कलसूम दो बेटियां ना, और हुसैन जिन्नूरैन क्यों है? कि यहां दो किस्म की शहादतें हैं। यहां मुजाहिदाना शहादत का भी नूर है, मजलूमाना शहादत का भी नूर है। शहादत की कितनी किस्में हैं? जोर से बोलिए, बुलंद आवाज से और ऊंची आवाज से। मादरत के साथ जिनको बातें अच्छी नहीं लगती आंखें ना निकालो, नीचे रखो, तवज्जो, मैं बात अपनी पूरी करके जाऊंगा। शहादत की कितनी किस्में हैं? मजलूमाना शहादत और मुजाहिदाना शहादत। मजलूमाना शहादत का मतलब क्या है? छुपके से फैर कर दिया, छुपकर हमला कर दिया। और भाई जिस पे वार हुआ है, हमला हुआ है, उसको संभलने का मौका नहीं मिला, दुश्मन आके वार कर देता है। यह मजलूमाना शहादत है। उमर मुसल्ले पे है, दुश्मन पहली सफ में छुपा हुआ है, उमर नहीं जानते, नमाज की हालत में ये छुपे छुपे निकलता है, वार कर देता है। उमर मुसल्ला नबी पे गिर पड़े, यह मजलूमाना शहादत है। उस्मान को देखो, प्यासा है, खाना बंद है, घर में कैद है, 40 दिनों के बाद दीवारें पलांग के शहीद कर दिया, मजलूमाना शहादत है। अली को देखो, कूफे की जामिया मस्जिद में फजर की नमाज के लिए है, जबकि अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजम हमला कर देता है, सर पे वार किया, अली शहीद हो गए। ये इन तीनों की शहादत मजलूमाना शहादत है। और सैयदुश्शुहदा अमीर हमजा की शहादत मुजाहिदाना का मतलब क्या है? आपके हाथ में तलवार है, दुश्मन के हाथ में तलवार है, वो कहते हैं कोई बहादुर तो निकलो, इधर से कहते हैं मैं निकला हूं। आपने हमला किया, उसने किया, आपने किया, उसने किया, काफर भी मरे और बंदा काफरों को मारता मारता खुद भी शहीद हो जाए, इसको क्या कहते हैं? जोर से और ऊंची आवाज से और बुलंद आवाज से। तुमने आजम तारक पर बुरकों में छुप के हमला किया था। हाँ जी, कभी बताकर आते नहीं, नहीं पुरानी बात है। चलो आज शौक है तो जरा बताकर आ जाओ। बताकर नहीं, नहीं, लड़ाई की बात हमने नहीं करनी। हमजा की शहादत क्या है? ओहद के अंदर हजरत हमजा ने कितने काफरों को शहीद किया?
कत्ल किया, जहन्नम रसीद किया, जरा बोलो। बस 100 रुपए इनाम दूंगा या खड़े खड़े। मैदान ओहद में अमीर हमजा की तलवार से कितने काफर कटे? हाँ, जे तुसी पूछया होवे तो कोई दसे। कभी हमसे सुना होता, कभी हमसे कहा होता, तुमने गैरों से कहा, गैरों को सुना। अमीर हमजा की तलवार से 28 काफर ओहद में कत्ल हुए। कितने? एक रिवायत में 22 है, एक में 28 है। वहां क्या हुए? और बिलाखिर फिर हजरत अमीर हमजा भी जामे शहादत नोश कर गए। अब हुसैन, मैं आपकी अजमत को करोड़ों सलाम मोहब्बत पेश करता हूं। हुसैन शहादत में जिन्नूरैन है, आपकी शहादत मजलूमाना भी है, मुजाहिदाना भी है। तवज्जो, उमर मुसल्ला रसूल पे शहीद हुए, ये मजलूमाना शहादत है। मुसल्ले पे नमाज पढ़ने के लिए आए। हुसैन करबला में नमाज में जामे शहादत नोश कर गए। वो फजर की नमाज थी जिसमें हुसैन में वो जोर या असर की नमाज थी। इसलिए तो कहते हैं फजर पहले है, जोर असर बाद में है। इसीलिए तो रब ने उनको यकम को शहादत दी है, इनको 10 को शहादत दी है। पहले उमर का तज़किरा होगा, फिर जोर से अब वो भी नमाज में, ये भी नमाज में, वो फजर में, ये जोहर में, ये असर में। उमर की शहादत का अक्स है। बोलिए, ऊंची आवाज से बोलिए। जितना ऊंची बोलोगे जल्दी आपकी जान छोड़ूंगा। बोलो बुलंद आवाज से, ऊंची आवाज से। नहीं, उमर ने कहा, उमर आप जामे शहादत नोश करके, यह शहादत की इब्तदायात नमाज की इब्तदा है। हुसैन कहते हैं, हुसैन, उमर कहता है, हुसैन जिस यकम मुहर्रम को मैंने शहादत को इब्तदा की है, 10 मुहर्रम को इसी शहादत को इख्तिताम तक पहुंचा देना है। एक और एजाज है हजरत हुसैन के नाम। तवज्जो, शान हुसैन, ये एजाज भी किसी को नहीं मिला। ये एजाज भी हजरत हुसैन के जो नाना हैं उनका नाम क्या है? जोर से, मुश्किल सवाल है हुजूर। हुसैन के क्या है? आखिरी नबी हैं। ये जो खातमियत है ना, आखिरी होना, इसमें हजरत हुसैन के एजाजात को देखो। आपके नाना आखिरी, जोर से, खुलाफाए राशिदीन 4 है। मैं इसमें बात नहीं करना चाहता। जो हुसैन का बाबा है वो खुलाफा में खातमुल खुलाफा कौन है? ऊंची आवाज से बोलो। जो हुसैन की अम्मा है वो बनाते रसूल में कितनी बेटियां हुजूर की? जोर से बुलंद आवाज से, कितनी बेटियां? पहली ज़ैनब, रुकैया, उम्मे कुलसूम और आखिरी, यानी हुसैन का नाना नबियों का खातम है, बाबा अली खुलाफा का खातम है, फातिमा तो ज़हरा बनात की खातम है। तवज्जो, और खुद हुसैन ये नवासों में आखिरी नवासा। तवज्जो चन्योट वालों, तुम्हें बताया गया नबी के नवासे 2 है, हसन और हुसैन। मैं इनको मानता हूं, लेकिन उठाओ तारीख को, नबी के नवासे 4 थे, 4 थे, 4 थे, बेटियां 4 थी। नबी का पहला नवासा वो अली बिन अबी आस ज़ैनबी है, तीसरा नवासा अब्दुल्ला बिन उस्मान है, तीसरा नवासा तवज्जो हसन बिन अली है, और चौथा नवासा हुसैन इब्ने अली है। बोलिए कितने नवासे? तवज्जो 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 तवज्जो। यार क्यों स्टेज इधर आओ।
हजरत का इंतजार था। नहीं क्यों नहीं, तुम नहीं सुनना चाहते? तवज्जो, ये जो खातमियत का एजाज है हजरत हुसैन को मिला। नाना कौन है जो नबियों का, जोर से बुलंद आवाज से नई बात ले जो, बाबा अली जो खुलाफा का खातम है, माँ तवज्जो, माँ फातिमा जो बनाते पैगंबर में खातम है, आखिरी बेटी है हुसैन खुद वो है जो नवासों का खातम है। नबी की बेटियां 4, नबी के नवासे 4। ये तारीख का जुल्म है। अगर सवाल कर लिया गया अली के भाई कितने हैं, जमीन जुम्मत न जुम्मत गुल मोहम्मद, जवाब नहीं आता। सुनिए, ये तारीख की जाती है। अली 4 भाई है, एक का नाम जाफर है, एक का नाम अकील है, एक का नाम तालिब है, सबसे छोटे अली उल मुर्तदा है। नबी की 4 बेटियां हैं, सैयदा ज़ैनब, सैयदा रुकैया, सैयदा उम्म कुलसूम, सैयदा फातिमा। ये तारीख का जुल्म है। तालिब का तस्करा कोई नहीं करता, जाफर तैयार के फजाइल कोई नहीं बयान करता, अकील का तस्करा कोई नहीं करता, सबसे छोटे का तस्करा होता है। नबी की 4 बेटियां, ज़ैनब का तस्करा कोई नहीं करता, रुकैया का तस्करा कोई नहीं करता, उम्म कुलसूम का तस्करा कोई नहीं करता, सबसे लाडली प्यारी फातिमा तो ज़हरा का तस्करा होता है। ये तारीख की सितम ज़रीफी है। जिंदगी रही तो अगले साल इस उन्वान पे बात करेंगे। नवासों में आखिरी नंबर किसका है? नवासे कितने? जोर से। तुम्हें तो 2 बताए गए ना, कितने हैं? फतह मक्का के वक्त जो नबी के कंधों पे सवार होके छड़ी पकड़कर बुतों को तोड़ते थे, वो अली का बाबा अली नहीं है, वो नबी का नवासा अली है। ज़ैनब का लख्ते जिगर है। और हजरत हुसैन का एक और तफर्रुद, इनफरादियत, ये करबला के आखिरी शहीदों में शहीद है। ये खातम शुहदा फिल करबला है। करबला का आखिरी शहीद कौन है? और शहादत की किस्में कितनी है? 2। मजलूमाना शहादत, मुजाहिदाना शहादत। उमर पे मुसल्ले पे वार होता है, दुश्मन छुप के आया, ये मजलूमाना शहादत है। इसका अक्स हुसैन में है। उस्मान को बंद कर दिया गया, वो मासूर है, पानी बंद है, पीना खाना बंद है, घर में कैद है, ये मजलूमाना शहादत है। करबला में हुसैन का खाना बंद है, हुसैन का पीना बंद है। सुनो चिन्होट वालों, आज तारीख का तकरार नहीं होगा, तारीख को तोड़ा नहीं जाएगा। आज मैं तुम्हारी बातों को मानता हूं। हुसैन का खाना भी बंद है, पानी भी बंद है। ये उस्मान की मजलूमाना शहादत का अक्स हुसैन की शहादत में है। हजरत अली बाप की खुसूसियात का अक्स बेटे में होता है ना। क्यों? बाप भी हुजूर के घर में पला, बेटा हुसैन भी किसकी गोद में पला? जोर से। वो तो वैसे अक्स होते हैं। मुझे बताओ, हजरत अली की शहादत किस शहर में हुई है? हुसैन की शहादत कहां में हुई है? जोर से, बुलंद आवाज से। बाबा अली नमाज के लिए आओ। ये छुप के अब्दुर्रहमान इब्ने मलजम वार करता है, मजलूमाना शहादत है। इस शहादत का आकश भी हुसैन की शहादत में है। तवज्जो, ये एजाज़ात है, ये एजाज किसी में है तो लो। नबी के पसीने से खुशबू आती है, हुसैन के पसीने से खुशबू आती है। पैगंबर फरमाते ये जन्नत का फूल है। तवज्जो, उमर की शहादत का अक्स हुसैन की शहादत में है, उस्मान की शहादत का अक्स हुसैन की शहादत में है, अली की शहादत का अक्स हुसैन की शहादत में है। आओ फिर मुजाहिदाना शहादत वो अमीर हमजा की है। सुनियो, एक बात अर्ज करने लगा हूं, तवज्जो। सय्यदुश शुहदा पाक पैगंबर ने किन को फरमाया? अगला सवाल है,
उमर अफजल हैं या अमीर हमजा? बोलो, सारे बोलो, जिनका अकीदा वो बोलो। उस्मान अफजल हैं या अमीर हमजा? अली अफजल हैं या अमीर हमजा? इसमें कोई शक नहीं, खुलाफाए राशिदीन सबसे अफजल हैं। अब पाक पैगंबर ने उमर को तो सैयद शुहदा नहीं कहा, हजरत उस्मान को तो सैयद शुहदा नहीं कहा, हजरत अली को जोर से बुलंद आवाज से यार नहीं कहा, अमीर हमजा को कहा। ये इजाजत चनियाट वालों, हुसैन की अजमत अपनी जगह पे, नबी का नवासा है, फातिमा का लगते जिगर है, नबी ने गुड्डी दी है, नाम रखा है, कान में अजान और तकबीर कही है, हाँ नबी ने अकीका करवाया, कंधों पे बिठाया, छाती से लगाया, सर को सूंघा, प्यार किया है, मोहब्बत की है, तवज्जो। लेकिन सैयद शुहदा, सारे शहीदों का सरदार अमीर हमजा है। आओ मैं जन्नत में ले चलता हूँ, शुहदा की कितार लगी है, सबसे आगे अमीर हमजा, उसके बाद उमर होंगे, उस्मान होंगे, अली होंगे, बदर वाले, ओहद वाले, खंदक वाले, मक्के वाले, मदीने वाले, करबला वाले, अफगानिस्तान वाले, कश्मीर वाले, नहीं उनके पीछे हक नवाज भी होगा, कितार में आसमो शोएब अब्बास भी होंगे, कितार में हैदरी भी होगा, हाफिज अबू बकर जिन्यात का होगा, सरदारी का ताज अमीर हमजा के सर पे होगा। खुदा रहा, तवज्जो करना, खुदा कहेगा शुहदा बैठिए, जन्नत का दस्तरखान है, खाइए। ये जन्नती कहेंगे अल्लाह एक दफा जिंदगी अता करके दुनिया में भेज, जी करता है तेरे रास्ते में दोबारा शहीद हो जाए। क्यों? जो मजा शहादत में है वो जन्नत के खानों में नहीं है। अब हजरत हमजा की शहादत का अक्स, ये मुजाहिदाना शहादत है। तवज्जो, हजरत हमजा की शहादत के बाद सबसे पहले उनकी मैयत पे कौन आई? किस हुजूर की बहन? अक्स क्या लेने आई? क्या लेने आई? क्या लेने आई? ये कफन के टुकड़े हैं आका, इनमें इनको कफन दे देना। कफन का कपड़ा दिया और क्या कहा, क़यामत वाले दिन फख्र करूंगी ये सफैया का भाई है। हुसैन की शहादत के बाद सबसे पहले मैयत पे कौन आया? किसकी बहन? नाम लो, क्या नाम है? बोलो, चनेट वालों बोलो, अल्लाह आपको सेहत अता फरमाए। मुझे पता होता आपके गले खराब है, मैं 2-4 ड्रम शरबत स्याही ले आता। हाँ, मलक साहब के मदरसे में आपको घोल घोल कर पिलाते। पहले कौन आया? बोलो 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 बोलो, कौन आया? वहां अमीर हमजा की बहन आई, यहां हुसैन की बहन आई। हुसैन की बहन क्या करने आई? बोलो बोलो, क्या करने आई? और बोलो तो सही, क्या लेने आई? वो तो फख्र करने आती है। वो कहती है हुसैन गवारे नो, मुझे कल क़यामत को फख्र होगा। पर यह कहना चाहता हूं, हम 1,00,000 थे, हमने सर झुका दिए। हुसैन तेरे 72 सरों को लाखों सलाम, इसका अक्स भी है। तवज्जो तवज्जो, हुसैन ने सर सजदे में रख के जान कुर्बान की है। उलमा बैठे हैं, मैं नमाज़े खौफ का नक्शा खींचना चाहता था, वक्त नहीं है। उलमा से पूछिए। और जब बंदा सजदे में सर रखता है, तवज्जो, उसके कदम, उसका सर खुदा के कदमों में होता है। उलमा से पूछिए, शहीद का माना
मानो एक ये भी है, शहादत के वक्त उसको खुदा का दीदार होता है। हुसैन तेरी अजमत को सलाम, हुसैन तेरी शहादत को सलाम। इधर दुश्मन का तीर आता है, तलवार आती है, हुसैन का सर खुदा के कदमों में है, हुसैन की नजर खुदा के मुखड़े पर है। ये हुसैन की इनफरादियत है। बाप खुतमा का क्या खुलफा का खात्म है, नाना नबियों का आखिरी है, माँ बनात की आखिरी है, खुद हुसैन ये नवासों में आखिरी हैं, खुद हुसैन शुहदाए करबला में आखिरी हैं। मुझे बताओ शहादत के वक्त अल्लाह के कदमों पे सर हो, माफ करना उलमाए कराम, आपसे सुना है अल्लाह सारे पर्दे हटा के शहीद को अपना दीदार कराते हैं। मुझे बताओ इतना बड़ा इनाम जो हुसैन इब्ने अली को मिला है, इस पे है कहना चाहिए कि वाह कहना चाहिए? क्या कहना चाहिए? जिसको बात समझ आई है क्या कहना चाहिए? बुलंद आवाज से और ऊंची आवाज, हाथ उठा के। मैं आपका इम्तिहान नहीं लेना चाहता हूं, मैं एक दो आधे मिनट में बात समझा देता हूं। जुमला मैं कहूंगा वो आपने कहना है। हुसैन तू अली के घर में आया, वाह हुसैन नबी ने गुड्डी थी, वाह हुसैन अली तेरा बाबा, वाह हुसैन फातिमा तेरी माँ, वाह हुसैन नबी ने आजान दी है, वाह हुसैन नबी ने अकीका कराया, वाह हुसैन नबी ने कंधों पे उठाया, वाह हुसैन नबी की जुल्फों से खेला, वाह हुसैन नबी के कंधों का सवार बना, वाह हुसैन, वाह हुसैन। तवज्जो, सिद्दीक के पीछे नमाजें पढ़ी, वाह हुसैन उमर के पीछे नमाजें पढ़ी है, वाह हुसैन उस्मान तेरा इमाम है, वाह हुसैन अली का बेटा, वाह हुसैन कुरान का कारी, वाह हुसैन हदीस का कारी, वाह हुसैन ताज्जुद गुजार है, वाह हुसैन मुत्तकी है, वाह हुसैन जन्नती है, वाह हुसैन सहाबी है, वाह हुसैन नई करबला में आया, वाह हुसैन नमाज पढ़ी है, वाह हुसैन सर सजदे में रखा, वाह हुसैन शहादत का ताज मिला है, वाह हुसैन, वाह हुसैन, वाह हुसैन, वाह हुसैन। हाथों को बुलंद करके वाह हुसैन, वाह हुसैन, वाह हुसैन, वाह हुसैन, वाह हुसैन, वाह हुसैन। जितना प्यार है, जितनी मोहब्बत है, वाह हुसैन, वाह हुसैन, कारी हुसैन, हाफिज हुसैन, वाह हुसैन, वाह हुसैन, गाजी शहीद हुसैन, वाह हुसैन, वाह हुसैन, करबला का शाह हुसैन, वाह हुसैन, वाह हुसैन, तेरा हुसैन, मेरा हुसैन, वाह हुसैन। के दरे दीवार को पता चल जाए ये हुसैन के आशिक भी है, हुसैन के गुलामी है। काबे के रब की कसम है, जिस तरह सहाबा का दिफा करते हैं इसी तरह अहले बैत का तहफ्फुज करते हैं। कहना चाहता हूं हम मदह सहाबा की धूम मचा देंगे, ये जज्बा ईमानी आलम को दिखला देंगे, मशरक का सिरा लेकर मगरब में मिला देंगे। हम मदह सहाबा की एक धूम, कैसे धूम मचाओगे? वाह साहब, फिर कहना चाहता हूं वो चांद जो रोशन हुआ बता की उफ़क़ पर, उस चांद के तबिंदा सितारे हैं सहाबा। हम फख्र से कहते हैं हमारे हैं सहाबा, वल्लाह में जान